श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सावन में पार्थिव शिवलिंग बनाने का और पार्थिव शिवलिंग बनाकर विसर्जन करने का आज है छठवां दिन। आज हमने लगातार बारिश में छठवें दिन की पूजा की है। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया है और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उसका विसर्जन किया है। आज हम आपको इस वीडियो में 2 उपायों का वर्णन करने वाले हैं पार्थिव शिवलिंग की पूजा से संबंधित। और ये 2 उपाय किस लिए हैं? पहला जो उपाय है, यदि परिवार में क्लेश बढ़ गया है, परिवार में अशांति बढ़ गई है, भाई भाई के बीच में विवाद हो रहा है, किसी बात को लेकर समस्या चल रही है, तो पहला उपाय है उसके लिए। और दूसरा उपाय है जो माला का वर्णन, दुर्वा माला का वर्णन हमने आपको किया था। दुर्वा की माला आपको बनानी है और माला बनाकर समर्पित करनी है। आज उसी माला को हम आपको दिखाने वाले हैं इस वीडियो में। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले, जैसे आप प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हो, पार्थिव शिवलिंग की पूजा करते हो, वैसे ही करना है। सबसे पहले तो मिट्टी में थोड़ा सा दूध मिला लीजिए, जो कि यदि आप संतान प्राप्ति के लिए कर रहे हो और नहीं कर रहे हो संतान प्राप्ति के लिए ये नियम, तो फिर आपको कुछ नहीं करना, केवल मिट्टी में थोड़ा सा जल मिलाओ, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने के बाद में भगवान शंकर का अभिषेक करो। अभिषेक करके बाबा से प्रार्थना करो और अपनी कामना बोलो। संकल्प आपने पहले दिन लिया था किस कामना के लिए, बस उस संकल्प का स्मरण करो। संकल्प का स्मरण करके फिर आप अपनी पूजा प्रारंभ करो। अब जो पहला उपाय है, वो पहला उपाय संबंधित है कनेर के पुष्प से। यदि परिवार में अशांति है, परिवार में शांति नहीं है, किसी भी बात को लेकर समस्या चल रही है, तो आप क्या कीजिए? तो आप सबसे पहले कनेर का पुष्प लीजिए। कनेर का पुष्प लेकर भगवान शंकर को कनेर का पुष्प उस समस्या का निवारण करने के लिए, उस समस्या के समाधान के लिए बोलकर आप वो कनेर का पुष्प समर्पित कीजिए भगवान शंकर को। चाहे तो पार्थिव शिवलिंग पे समर्पित कर दो, चाहे तो आपके आसपास जो भी शिव मंदिर है उसमें जो शिवलिंग स्थापित है उस शिवलिंग पे समर्पित कर दो। तो आपको करना क्या है? कनेर का पुष्प लेना है। अब कनेर के कितने पुष्प लेने हैं? एक ही पुष्प लेना है। आप एक ही पुष्प लीजिए। हमको ढेर सारे पुष्प मिले थे इसलिए हमने सभी समर्पित कर दिए। यदि आपको भी एक से ज़्यादा पुष्प मिल जाए तो आप एक से ज़्यादा पुष्प समर्पित कर सकते हैं कनेर का। अगला जो उपाय है वो है विशेष मनोकामना के लिए। विशेष मनोकामना के लिए उपाय क्या है? तो अभी आपने देखा, हमने गुलाबी कलर का जो आंकड़ा है उसके पुष्प समर्पित करे। तो आपको ये 5 पुष्प एक साथ लेने हैं, जो कि एक साथ हो, जैसा कि अभी आपने वीडियो में देखा था। वो 5 पुष्प एक साथ लेकर आपको अपनी कामना करते हुए, यदि शिव मंदिर में उपाय कर रहे हो तो भगवान शंकर के चरणों को वो पुष्प स्पर्श कराकर माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करो। और यदि पार्थिव शिवलिंग पे आप उपाय कर रहे हो तो पार्थिव शिवलिंग पे उपाय करते समय आपको क्या करना है? भगवान शंकर के सम्मुख में वो पुष्प रखने अपने हाथ में। आपकी जो भी कामना है उस कामना का आपको स्मरण करना है, कामना को बोलना है। उसके बाद में आपको वो पुष्प भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित कर देने हैं। शिवलिंग पे वो पुष्प समर्पित कर दीजिए, शिवलिंग पे पुष्प समर्पित कीजिए और फिर आप अपनी पूजा प्रारंभ कीजिए। आप देख सकते हैं दुर्वा की ये माला जो हमने बनाई है, वैसे ये माला आप समर्पित करोगे भगवान शंकर के मंदिर में तो आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान से लेकर भगवान शंकर के शिवलिंग से होते हुए वापस माता अशोक सुंदरी के स्थान पर लेकर आनी होगी। पर यदि आप इस माला को पार्थिव शिवलिंग पे समर्पित कर रहे हैं तो आपको छोटी सी माला लेनी होगी। ये माला 3 दिन लगातार या फिर 3 विशेष दिन लगातार आपको समर्पित करनी है शिवलिंग पे। जैसे सोमवार सोमवार सोमवार, या फिर सावन के कोई भी 3 दिन लगातार आपको ये माला समर्पित करनी है। ये माला समर्पित कीजिए लगातार 3 दिन या फिर 3 विशेष दिन अपनी कामना करते हुए। और माला समर्पित करने के बाद में आपको एक घी की बिंदी लगानी है शिवलिंग के ऊपर अपनी कामना करते हुए। जीवन में जो भी आपकी कामना है, जो भी विशेष कामना है, फिर वो धन से संबंधित हो, संतान से संबंधित हो या किसी भी और बात से संबंधित हो आपकी कामना, उस कामना का स्मरण करके आपको ये माला समर्पित करनी है। और माला का मुख बंद नहीं करना, इस बात का ध्यान रखना। माला का मुख आपको बंद बिल्कुल भी नहीं करना है। माला का मुख बंद मत कीजिए।
माला समर्पित कीजिए। माला समर्पित कीजिए अपनी कामना करते हुए। तो किसी भी 3 दिन आपको ये विशेष उपाय करना है। इसके बाद में जैसे आप पूजा करते हैं प्रतिदिन वैसे पूजा कीजिए भगवान शंकर की। जो भी आपको वस्तुएँ मिल जाए वो वस्तुएँ समर्पित कीजिए। यदि संतान प्राप्ति के लिए इस पूजा को कर रहे हैं तो एक लंबी बात का दीपक घी का ज़रूर प्रज्वलित करें। चाहे तो आप उसमें घी ज़्यादा मत डालिए, केवल बात गीली कर लीजिए और समर्पित कीजिए भगवान भगवान शंकर के सम्मुख में आप वो दीपक प्रज्वलित कीजिए। तुम्रुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए अपनी कामना बोलिए। इस प्रकार से आपको आज छठवें दिन की ये पूजा पूरी करनी है। यदि अभी तक आपने इस पूजा को शुरू नहीं किया है या इस वीडियो को नहीं देखा है और आज पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सावन में जितने दिन बचे हैं उतने दिन आप इस पार्थिव शिवलिंग पूजा को कर सकते हैं। चाहे 2 दिन बचे, 5 दिन बचे या आखिरी के 10 दिन बचे सावन में, आप इस पूजा को कर सकते हैं। तो कीजिए सावन में पार्थिव शिवलिंग की पूजा वाला ये विशेष उपाय और इस विशेष उपाय को कर जब दीपक ठंडा हो जाए तब आपको उस पार्थिव शिवलिंग पे जल डालकर पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर देना है। तो आज हमने आपको 3 उपायों का वर्णन किया है। पहला उपाय है कनेर के पुष्प से संबंधित उपाय, दूसरा उपाय है गुलाबी जो आंकड़ा आता है उसके पुष्प से संबंधित उपाय और तीसरा जो उपाय है वो उपाय है दुर्वा माला से संबंधित। आप समझ गए कि दुर्वा माला को आपको 3 विशेष दिन या तो सोमवार 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 3 विशेष दिन, प्रदोष 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 या फिर 3 विशेष दिन शिवरात्रि 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 इस प्रकार से समर्पित करना है। और यदि 3 विशेष दिन में आपको टाइम लगे, आपको ऐसा लगे कि समय ज़्यादा हो जाएगा तो आप केवल 3 दिन सावन के ले लीजिए, कोई से भी 3 दिन ले लीजिए कि पहला, दूसरा, तीसरा दिन और इस प्रकार से 3 दिन लेकर आप वो दुर्वा माला वाला उपाय कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर कीजिए। हर हर महादेव, सांब सदा शेर।